नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों यहाँ पे आज हम 24-25 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पुस्तक वन अरेंज मर्डर का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत जी के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि वन अरेंज मर्डर नाम की पुस्तक अभी हाल ही में जिसे लॉन्च किया जाना है, यह किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है चेतन भगत जी ने। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, कब होगी? तो 28 सितंबर को होगी। नाम क्या है इसका? तो वन अरेंज मर्डर है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिनिस्ट्री का चित्रण कहती है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, यह लेखक की 9वीं नोवेल एवं कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। तो इसके बारे में याद रखना कि यह चेतन भगत जी की 11वीं पुस्तक और 9वीं नोवेल है। तो इसके बारे में याद रखना। इसके पहले इन्होंने द गर्ल इन रूम 105 लिखी थी दोस्तों। एक आपको पता होगा, यह भारत के सबसे महान लेखक हैं दोस्तों। इनकी नॉवेल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, इन पर मूवी भी कई बन चुकी है। तो इनके बारे में याद रखना कि इनकी इससे पहले कौन सी थी? तो द गर्ल इन रूम 105। इसके साथ ही साथ हाफ गर्लफ्रेंड, जिस पर मूवी बन चुकी है दोस्तों, 2 स्टेट्स इन्हीं की थी दोस्तों। और इसके साथ साथ 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी इन्हीं की थी, चेतन भगत की। और वन इंडियन गर्ल, ये भी इन्हीं की नॉवेल है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है असम में। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल मिलाकर 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों यह कहाँ पे बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे, जो कि कहाँ पे? तो असम राज्य में। तो इसके बारे में याद रखना। और नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। तो इसे भी याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। दिसपुर असम की राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इन्हें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह गैस्ट्रिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अशोक के वैद्य द्वारा। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक की एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यह किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय मंत्री जीतन सिंह के द्वारा। किसने लिखी है दोस्तों? तो अशोक के वैद्य द्वारा लिखी गई है। इन्हें यह भारत के बहुत महान चिकित्सक हैं दोस्तों, जिन्हें 2009 में पद्मश्री से विभूषित किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना। पद्मश्री सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। इनकी पुस्तक है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, गैस्ट्रिक कैंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यह शोरूम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पे? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यह शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोबल चैम्बर्स में किया गया है, जो कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एकल पहल है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो मुंबई में किया गया दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसका उद्घाटन किसने किया? तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्न में से अभी हाल ही में ICC के हॉल ऑफ फेम में किन्हें जगह प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी ICC हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से। दोस्तों जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर, इन सभी को तीनों क्रिकेट खिलाड़ियों को अभी ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि लीसा स्टालेकर, जहीर अब्बास और जैक कैलिस, इन तीनों को अभी ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, जो कि जैक कैलिस ऑलराउंडर दक्षिण अफ्रीका के थे दोस्तों और जहीर अब्बास पाकिस्तान के थे। इनके बारे में याद रखना। और लीसा स्टालेकर यह ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी। तो दोस्तों इन तीनों को अभी ICC हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ दोस्तों
यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अब भारत के कितने खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिल चुकी है अभी तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसे भी याद रखना थोड़ा सा, आईसीसी की जो सीईओ कौन है, तो ये है मनु साहनी, इनके बारे में याद रखना। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसे भी याद रखना। और इमरान ख्वाजा आईसीसी के अध्यक्ष है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। नितिन गडकरी ने लॉन्च की है हरित पथ नाम की मोबाइल ऐप को अभी हाल ही में, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि हरित पथ नाम की मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ साथ 25 दिनों में 25 लाख पौधे लगवाए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि हरित पथ नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आरोग्य सेतु ने अभी हाल ही में ओपन API सर्विस को शुरू किया है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि ओपन API सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है अभी हाल ही में, तो ये की गई है आरोग्य सेतु के द्वारा। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं, आरोग्य सेतु द्वारा नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों को व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयास में मदद मिल सके। और नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना स्वास्थ्य की स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि आरोग्य सेतु में नई चीज़ क्या जोड़ी गई है, तो ओपन API सर्विस अभी प्रारंभ की गई है, जो कि किससे संबंधित है, तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ICICI लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए विलय का ऐलान किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारतीय एक्सा ने ICICI जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में विलय का ऐलान किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार के विलय की घोषणा की गई है दोस्तों। इसके बाद इनके वार्षिक प्रीमियम 16447 करोड़ रुपए एवं बाजार में हिस्सेदारी 8.7% हो जाएगी, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने लोगों को नुआखाई त्यौहार के लिए बधाई दी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और M वेंकैया नायडू ने नुआखाई त्यौहार के लिए अभी हाल ही में आदिवासियों को बधाई दी है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखना है, यह नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़, इसके साथ ही साथ उड़ीसा। तो इसके बारे में याद रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा ये थोड़ा सा। 23 अगस्त 2020 को नुआखाई त्यौहार के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने लोगों को नुआखाई त्यौहार की बधाई दी है। नुआखाई खाद्यान्न की पूजा के लिए प्राचीन त्यौहार है, यह प्रकृति के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और नुआखाई या नवाखाई एक कृषि त्यौहार है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी पूछा जा सकता है कि नुआखाई त्यौहार कहाँ का है, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है। पहली बात यहाँ पे याद रखना, यह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों फसल आने के टाइम पर मनाया जाता है। और क्या है, तो यह फसल आधारित त्यौहार है या खाद्यान्न आधारित त्यौहार है, तो इसके बारे में याद रखना। इसका नाम क्या है, नुआखाई त्यौहार है, तो इसके बारे में याद रखना। यह पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों नुआखाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। लद्दाख के सोनम गिलासान को 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चुना गया है दोस्तों। इनके बारे में याद रखना कौन है ये, तो सोनम गिलासान को 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। हाल ही में लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सोनम गिलासान को 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। वह लेह लद्दाख के खारू ब्लॉक में मेडिकल स्कूल टकनाक शक्ति के प्रमुख शिक्षक हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कहाँ के, तो लेह लद्दाख के खारू ब्लॉक के मिडिल स्कूल टकनाक शक्ति के प्रमुख शिक्षक हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इन्हें चुना गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, यह कौन है, तो सोफिया पोपोव, इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटिश ओपन जीत लिया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है और इस प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली है। जर्मनी की पहली महिला बन गई है दोस्तों, तो पहली महिला गोल्फर बन गई। तो उनके बारे में याद रखना यहाँ पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो कि यह जर्मनी की खिलाड़ी है सोफिया पोपोव, इन्होंने जीता है इस वर्ष महिला ब्रिटिश ओपन। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व के 304 नंबर की खिलाड़ी सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के
रॉयल ट्रॉन में थाईलैंड की जैस्मिन को हराकर यह खिताब जीता है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और ब्रिटिश ओपन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसे ओपन चैंपियनशिप या द ओपन के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंटों में से एक है। दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1860 में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि केरल में पहली बार अभी हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया गया है, जो कि थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यह ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का तीसरा संस्करण है, जिसे अगस्त 2020 में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। इसे पहली बार कहाँ पे? तो केरल में मनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। इसे किस नाम से? तो थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और केरल की राजधानी क्या है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है दोस्तों। आप इसे देख सकते हैं। इस संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील करने का निर्णय लिया है अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने। तो इनके बारे में याद रखना कि तैयप एर्दोगन ने अभी हाल ही में कहाँ का? तो चोरा संग्रहालय है तुर्की का, इसे मस्जिद में तब्दील करने का फैसला लिया। हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे कुछ समय पूर्व तुर्की के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को भी मुस्लिम पूजा के लिए खोल दिया गया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में यहाँ के चोरा संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला अभी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने लिया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजर उपकरण नोट्स क्लीन को किसने विकसित किया है? DRDO द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, नोट्स क्लीन नाम का स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजर उपकरण किसने बनाया? तो DRDO ने बनाया दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO लैब ने स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजर उपकरण नोट्स क्लीन विकसित किया है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में DRDO द्वारा पहला मुद्रा नोट्स क्लीन नाम का सैनिटाइजर, स्वचालित सैनिटाइजर किसने विकसित किया है? तो DRDO ने इसका नाम किया है। तो नोट्स क्लीन इसका नाम है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण से प्रभावित उपकरण है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के बारे में जान लेते हैं। जी सतीश रेड्डी इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अश्विनी भाटिया को अभी हाल ही में SBI का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि SBI के नए प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अश्विनी भाटिया को। हम यहाँ पे देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जो कि 31 मई 2022 तक इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, इनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि कौन है ये? तो अश्विनी भाटिया। इन्हें अभी SBI के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये रजनीश कुमार है। इनके बारे में याद रखना। और 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है दोस्तों। तो गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना, जो कि देश में कहीं से भी हों और दूर दराज बैठे बैंक के साथ काम कर सके। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नाम की पहल किसने स्टार्ट की है? तो एक्सिस बैंक ने स्टार्ट की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।